गणगौर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। राजस्थान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से महिलाएं नवविवाहित और नवविवाहिताएं गणगौर माता की पूजा करनी शुरू कर देती है और गणगौर के दिन इसका समापन होता है। आपको बता दें कि गणगौर पूजा प्रेम एवं पारिवारिक सौहार्द का एक बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। गणगौर पूजा को भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यदि हम गणगौर का संधि विच्छेद करें तो हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक तो गण और दूसरा गौर। यदि हम इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ बताएं तो गण का अर्थ भगवान शिव जी से है, अर्थात गण शब्द भगवान शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है। यही इसके विपरीत यदि हम गौर शब्द का अर्थ बताएं तो गौर शब्द का अर्थ माता पार्वती से होता है। हिंदू धर्म में चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन गणगौर पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणगौर लोक पर्व होने के साथ साथ रंग बिरंगी संस्कृति का अनूठा उत्सव है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागी ने व्रत रखकर शिवजी पार्वती के स्वरूप में गणगौर की पूजा करती है। तो चलिए आज इसके साथ हम आपको गणगौर पर सुनी जाने वाले कथा सुनाते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी। पार्वती ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस दोती से रहेगा, परंतु इन उच्च कुल की स्त्रियों को मैंने उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव की मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को कुछ समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ बोल दिया, कहा कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देरी हो गई, परंतु महादेव तो महादेव ही है, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था। स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ।
यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती है कि वहां शिवजी के साले और सहलज आदि सह परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर के भाव बिना स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा। तब शिवजी तैयार नहीं हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति है। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाया गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्तियों को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेवी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का सहसर्ग मिलेगा। राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की गणगौर पर सुनी जाने वाली माता पार्वती और शिवजी की कहानी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना।